व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। आपसे कहा इस इक्वेशन के रूट क्या है, इक्वल है, तब आपको बताना है के की वैल्यू क्या होगी। अब आप जानते हैं के की वैल्यू के लिए हमने डी का वैल्यू क्या होना चाहिए बताइए, 0 होना चाहिए सर। यहाँ पे दिया मूल बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, डी की वैल्यू 0, यानी डी की वैल्यू क्या होगी सर, 0 हो गई। ओके, अब डी की वैल्यू 0 हो गई, यानी बी स्क्वायर 4ac इक्वल 0। डी की वैल्यू सब जानते हैं नॉर्मली, बी स्क्वायर माइनस 4ac, रख ले अच्छी तरह, है ना, एग्जाम में यही काम आएगा। डी की वैल्यू इक्वल, याद रखें, इसको ध्यान रखें, रूट्स क्या है, इक्वल है सर, इसके मूल इक्वल है, देन इसके डी क्या होगा, 0 होगा, डी इसका 0 होगा, तो बना लेते हैं। पर ध्यान दीजिए ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, उसमें भी गलती हो जाती है, कंपेयर करें, अच्छे से करें, पहले देखें, ओरली देखें, अच्छे से इक्वेशन को पढ़ें, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। चलिए तो बना लेते हैं, यहां से देखेंगे आप ध्यान से, लिखिए सर बी स्क्वायर 4 इक्वल 4ac लिख दें, तो b की वैल्यू बताएंगे माइनस का 2k का स्क्वायर कर देते हैं, जी सर, माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया, 2k का स्क्वायर कर दिया, फिर क्या आएगा 4ac, ये a का काम करेगा और वो c का काम करेगा, तो आगे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, फिर क्या होगा 4 k माइनस 4 और लास्ट में क्या होगा k प्लस 5 इक्वल 0। इक्वल 0 क्यों, इक्वल 0 नहीं, d इक्वल 0, तो d की वैल्यू 0 रख रहे हैं ना, यहां से सुनिए ध्यान से भाई, और d की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर 4ac यानी इक्वल 0, ये हम करने जा रहे हैं, इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा 4ac इक्वल होगा। अब यहां से देखिए आप ओरल कैलकुलेशन जो बन रही है कोशिश करें बनाए, उसके बाद देखिए इसको क्या लिखने वाले हैं सर, इसका लिखने वाले हैं 4k स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 4, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 5k और इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4k, और ये क्या होगा सर माइनस 20 होगा। बताइए समझ आया बात, हाँ कि सर, ओके, ये कैंसिल, तो यहाँ क्या मिलेगा k स्क्वायर, ये k स्क्वायर प्लस k माइनस 20, देखिए ध्यान से, आंसर मिल गया आपको, है ना, आंसर तो आ गया, बस एक कैलकुलेशन की फॉर्मेलिटी है वो कर लेते हैं पूरा, एक कैसे के कैंसिल होगा, देन k का वैल्यू कितना हो गया सर 20 हो गया। बताइए क्या मेरी कैलकुलेशन सही रही है।